हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं सीएसआईआर के एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सीडीआरआई उसकी वेबसाइट के ऊपर हूँ। जिन लोगों को सीडीआरआई के बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में बता देता हूँ। सीडीआरआई मतलब हो गया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट बहुत ही रिनाउंड है। अगर आप फार्मेसी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री इन सब एरियाज में काम करना चाहते हैं तो समय समय पर सीएसआईआर सीडीआरआई की तरफ से जॉब नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। आज भी मैं आपको एक ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे 37 पोजीशंस आई हुई हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स में। ये पोजीशंस जो हैं वो डिप्लोमा हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा जो लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए एट यूजी पीजी एंड पीएचडी लेवल्स इस पे पोजीशंस आई हुई हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप सी एस आई आर सी डी आर आई में अप्लाई करना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़, ये सारी की सारी पोजीशंस जो हैं वो टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं। तो अगर आप टेम्प्रेरी पोजीशंस में इंटरेस्टेड हैं तो ही आप वीडियो में आगे बढ़िएगा, और अगर आप परमानेंट का वेट करना चाहते हैं तो आप आगे इस वीडियो को ना कंटिन्यू करें। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ सकते हैं और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए और वैकेंसीज़ का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैकेंसीज़ पे क्लिक करने के साथ ही आपको एक पीडीएफ फॉर्म, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर इस पीडीएफ को ओपन भी कर लिया है। ज़रा जल्दी से इसको ज़ूम कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट करते हुए चलते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक ख़ास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ पोज़ीशंस जो हैं वो ऑनलाइन भी फ़िल होंगी। दैट मीन्स ऑनलाइन मोड भी और वॉक इन इंटरव्यू दोनों मोड्स में यहाँ पे पोज़ीशंस फ़िल होंगी। याद रखिएगा, कुछ पोज़ीशंस के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू चलेगा और कुछ के लिए आपको वॉक इन जाना पड़ेगा। सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। मोड ऑफ एंगेजमेंट जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू का होगा और लास्ट डेट इसमें फॉर्म फिल करने की जो है वो 10/6/2026 है, यानी कि 10 जून तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड इंटरव्यू के लिए जो पोस्ट आई हुई हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक विल बी एक्टिवेटेड ऑन 29/5/2026 फ्रॉम 5 PM, यानी कि शाम 5 बजे 29 तारीख से ये ओपन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले तो पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन कोड दिया हुआ है, नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, स्टाइपेंड, अपर एज लिमिट और टाइटल वगैरह दिया हुआ है। इसको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले पैट 1 की पोस्ट आई हुई है, आप देख सकते हैं पैट 1 की पोजीशन है और टोटल मिलाकर के 3 पोस्ट यहाँ पे हैं। और एम फार्म एम फार्म विद जी पैट क्वालिफाइड होना चाहिए। 31,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होंगे इसके। अगली पोजीशन जीआरएफ की है। जेआरएफ की एक पोस्ट है, बी फार्म वाले एंड जी पैट क्वालिफाइड यहाँ पे एलिजिबल है। 37,000 प्लस 20% एचआरए, 28 साल अपर एज लिमिट है। फिर आ जाइए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1, एक पोस्ट है और यहाँ पे 10th प्लस डिप्लोमा, डीएमएलटी, डीएमएलटी वगैरह है और इसके साथ 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री और लिखा हुआ है। अगर आपके पास 10th प्लस डिप्लोमा है या फिर और 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 प्लस 20% एचआरए है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1, यहाँ पर भी 10th प्लस डिप्लोमा और 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री अगर है और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। और अगर 10th प्लस डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पर भी दिया जाएगा। तो ये केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड पोजीशंस चल रही हैं। नीचे आ जाइए, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की पोजीशन है। यहाँ पर भी 10th प्लस डिप्लोमा या फिर 3 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस। तो 10 प्लस डिप्लोमा के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हर जगह चाहिए होगा। 18,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पर भी है। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 की है। और यहाँ पे देखिएगा, ऊपर में एक बात बतानी थी, लाइफ साइंस की पोजीशंस भी हैं। इससे पहले लाइफ साइंस की पोजीशंस में ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देखने को नहीं मिलते थे सीडीआरआई में। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ जब लाइफ साइंस की पोस्ट के लिए भी सीडीआरआई में जो इंटरव्यूज़ हैं वो ऑनलाइन होने लगे हैं। ग्रेजुअली ये शिफ्ट हो रहा है। अब आ जाते हैं पैट 1 की पोस्ट के लिए। ये फार्मेसी रिलेटेड पोजीशन है। 25,000 प्लस 20% एचआरए है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। अब जो इसके बाद जो पोजीशंस हैं वो सारी की सारी जो ऊपर जो पोजीशंस थी वो सारी की सारी ऑनलाइन थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 पोजीशंस के बारे में जो वॉक इन इंटरव्यू के ज़रिए भरी जाएंगी। यहाँ पे पैट 1 की पहली पोजीशन मास्टर, इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन केमिकल साइंसेज, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 25,000 प्लस 20% एचआरए।
अगली पोजीशन देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 की है। अगेन मास्टर्स डिग्री चाहिए केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, 25,000 प्लस 20% एचआरए। फिर पैट 1 की पोजीशन है मास्टर्स डिग्री इन केमिकल साइंसेज, मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल सिंथेसिस, 25,000 प्लस 20% एचआरए। इसके बाद पैट 1 की अगेन एक पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट, और मास्टर्स डिग्री इन केमिकल साइंसेज फार्मास्यूटिकल साइंसेज वगैरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 प्लस 20% एचआरए, 35 साल अपर एज लिमिट है। इसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 की पोस्ट है एमएससी इन केमिस्ट्री और एमफार्म इन केमिस्ट्री, अलाउड है 25,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पर भी। इसके बाद पैट 1 की अगेन पोस्ट है मास्टर्स डिग्री इन केमिकल साइंसेज, रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। केमिकल साइंसेज की भी ये पोजीशन है, 25,000 प्लस 20% एचआरए। अगेन पैट 1 की पोजीशन, ये भी केमिस्ट्री की है, सेम पे स्केल पे। प्रोजेक्ट एसोसिएट की ये पोजीशन है, अगेन पैट 1 की, एमएससी केमिस्ट्री मांग रहे हैं, सेम पे स्केल। यहाँ पे पे स्केल जो है वो ज़्यादा है। अगर आपके पास नेट गेट है तो 37,000 प्लस 20% एचआरए दी जाएगी, और अगर आपके पास नेट गेट नहीं है तो 30,000 प्लस 20% एचआरए दिया जाएगा। अगली पोस्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 अगेन पैट 1 है, एमएससी केमिस्ट्री मांग रहे हैं, 25,000 प्लस 20% एचआरए। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 की पोस्ट है, 25,000 प्लस 20% एचआरए, सेम केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल साइंसेज की ही पोजीशन अभी तक दिख रही हैं। अब फिर से प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की ये पोस्ट है, केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री का काम होना चाहिए आपका, 56,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। एमएससी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन, ये बीएससी इन लाइफ साइंस है, कि बैचलर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ साइंस से रिलेटेड है, 20,000 प्लस 20% एचआरए। अगली पोस्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट, वही पैट 1 की पोस्ट है एक, ये लाइफ साइंस से रिलेटेड, यहाँ से नीचे लाइफ साइंस की पोजीशन शुरू हो जाती है, 25,000 प्लस 20%। फिर से पैट 1 की पोजीशन लाइफ साइंस के लिए मास्टर्स डिग्री पे 25,000 प्लस 20%। सिमिलरली ये भी है पैट 1 की पोजीशन है, लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल साइंसेज ये अप्लाई कर सकते हैं, 25,000 प्लस 20%। फिर से पैट 1 की पोस्ट है एमएससी इन लाइफ साइंस एमफार्म फार्माकोलॉजी, 25,000 प्लस 20%। अगली पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की है। अब यहाँ पे 10th प्लस डिप्लोमा डीएमएलटी के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, 18,000 प्लस 20% एचआरए। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसर्च एसोसिएट 1, एक पोस्ट है पीएचडी इन लाइफ साइंसेज की, यहाँ पे पीएचडी की डिग्री मांग रहे हैं लाइफ साइंसेज में, 58,000 प्लस 20% एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। फिर रिसर्च एसोसिएट 1 RA1 की पोस्ट है, यहाँ पे भी पीएचडी की डिग्री मांग रहे हैं, 47,000 प्लस 16% एचआरए, यहाँ पे पैसे कम मिल रहे हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 की पोजीशन है, 25,000 प्लस 20% एचआरए, ये भी बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस से रिलेटेड पोजीशन है। फिर से पैट 1 की पोस्ट है, ये प्रोजेक्ट एसोसिएट पैट 1 की पोस्ट है, यहाँ पर भी 25,000 प्लस 20% एचआरए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे मांगी जा रही है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि मतलब, और यहाँ पे पीएचडी इन लाइफ साइंसेज दिया हुआ है जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, फिर से पैट 1 25,000 प्लस 20% एचआरए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी लाइफ साइंस सब्जेक्ट में। फिर से आ जाइए नीचे, पैट 1 की पोजीशन है एमएससी इन जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री लाइफ साइंसेज, 25,000 प्लस 20% एचआरए। फिर से प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पीए 1 की पोजीशन है, मास्टर्स की डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे हैं। तो पीए 1 की पोजीशन में आपने अभी पीछे भी देखा 37,000 प्लस 20% एचआरए, अगर नेट गेट वगैरह है और नहीं है तो 30,000 प्लस 20% एचआरए रहता है। यहाँ पे बस लाइफ साइंस से रिलेटेड पोजीशंस हैं। फिर पैट 1 की है 25,000 प्लस 20% एचआरए, मास्टर्स डिग्री लाइफ साइंस में मांग रहे हैं। फिर से पैट 1 की सेम पे स्केल, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज। फिर से पैट 1 की पोजीशन सेम पे स्केल, एमएससी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, ये पूरी की पूरी लाइफ साइंसेज की ही पोजीशंस हैं। यहाँ पे बैचलर्स लेवल पे एक और पोजीशन आई हुई है बीएससी इन लाइफ साइंसेज प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, 20,000 प्लस 20% एचआरए। तो जो लोग बैचलर्स की डिग्री लिए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बात है ये। फिर से पैट 1 की पोजीशन है ये, और मास्टर्स की डिग्री है, 31,000 प्लस 20% एचआरए, अगर नेट गेट है और नहीं है तो 25,000 प्लस 20% एचआरए होगा। तो ये टोटल पोजीशंस हो गई, साथ के साथ यहाँ पे उनका एंड डेट भी लिखा हुआ है, तो आप ये बात ज़रूर देख लीजिए। जैसे ये पोजीशन है, यहाँ पे इसका टेन्योर जो है वो 14/10/2026 तक है, यानी कि आपको 5-6 महीने का लगभग काम आपको करने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2027 में है, 2026 में है, तो कई सारी ऐसी पोस्ट हैं यहाँ पे जो 2026 में ख़त्म हो रही हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको कितने समय तक काम करना है। ये 2029 तक पोजीशन है,
क्या आप लंबे समय तक काम करना चाहते हो या जल्दी ख़त्म करना चाहते हो, एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब आ जाते हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑनलाइन मोड वालों के लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को चेक करना आपका काम है और वो कमिटी वो नहीं देखेगी। आप एक बार अपना जब आप अप्लाई करने जाओ तो हर पोस्ट का एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ज़रूर देख लीजिए। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो नाम है वो सीडीआरआई की वेबसाइट पे आ जाएगा और डेट और मोड ऑफ इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा। पोजीशंस प्योरली टेम्परेरी हैं और एक साल के लिए इनिशियली दी जाती हैं और इसके अलावा और कुछ भी ख़ास नहीं है। टीए डीए कोई भी आपको पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो एज रिलैक्सेशन है वो ऑब्वियसली जैसा मिलता है वो रहेगा ही रहेगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और 3 साल जो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है, पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी सीजीपीए वगैरह का आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। बाकी जो वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को सीडीआरआई पहुँचना होगा। पोस्ट कोड 12 से लेकर के 29 तक केमिकल साइंसेज़ की पोस्ट हैं और 1 से लेकर के 11 तक एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर वॉक इन इंटरव्यू। 1 से लेकर के 11 तक जो केमिकल साइंसेज का एरिया है, 10 तारीख को इनको पहुंचना होगा और पोजीशन कोड 012 से लेकर के 29 तक जो लाइफ साइंस का एरिया है इनको 11 तारीख को अवेलेबल होना होगा 9 बजे सुबह से सीडीआरआई में। और क्या क्या लेकर के आना होगा वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। कोई टीएडीए यहाँ पर भी पे नहीं किया जाएगा। तो बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जनरल जैसे होती है वैसे ही हैं। ये फॉर्म है, इसका फॉर्म आपको फिल करके वॉक इन इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली देना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन पोस्ट के लिए ऑब्वियसली तो लिंक टू अप्लाई इस पर क्लिक करिए और आगे आप बढ़ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशंस ऑनलाइन वाली हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।